ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सिर्फ मिसाइलों की टक्कर नहीं बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी भी सीधे खतरे में आ गई है। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने इजराइल को निशाना बनाते हुए क्लस्टर बमों से लैस दर्जनों मिसाइलें दाग दी, जिनका असर बेहद विनाशकारी माना जाता है। ये कोई साधारण मिसाइल नहीं होती, बल्कि हवा में फटकर कई छोटे छोटे बमों में बदल जाती, जो एक बड़े इलाके में तबाही मचा देती है। इजराइल की अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया के सबसे मजबूत सुरक्षा कवचों में गिना जाता है, इन हमलों को रोकने के लिए तैनात थी, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। क्लस्टर मिसाइलों की खासियत यही है कि इन्हें हवा में ही रोकना पड़ता है, क्योंकि अगर ये एक बार अपने लक्ष्य के करीब पहुंचकर फट गई तो फिर बचाव लगभग नामुमकिन हो जाता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रात के अंधेरे में एक मिसाइल इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब हो गई। ये मिसाइल इंटरसेप्शन से बच निकली और सीधे तेल अवीव के नागरिक इलाके में पहुंच गई। जैसे ही ये मिसाइल फटी, पूरे इलाके में छोटे छोटे बमों की बारिशें होने लगी। सड़कों पर, घरों के बीच और आबादी वाले इलाकों में धमाकों की गूंजें सुनाई देने लगी। तेल अवीव, जो आमतौर पर अपनी तेज रफ्तार जिंदगी और सुरक्षा के लिए जाना जाता है, वहां अचानक अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकलकर जान बचाने की कोशिश करने लगे। कई इलाकों में सायरन गूंजने लगे और हर तरफ डर और दहशत का माहौल बन गया। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादव शोशानी ने इस हमले को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि ईरान जानबूझकर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को निशाना बनाया जा सके। यह आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि क्लस्टर बमों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा विवादों में चल रहा है और कई देश इन्हें प्रतिबंधित करने की मांग कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग और ज्यादा खतरनाक होती जा रही? क्या आने वाले दिनों में ऐसे हमले और बढ़ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम लोग इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुकाने वाले हैं? फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण। हर नई रात के साथ एक नया खतरा मंडरा रहा है और दुनिया की नजरें इस संघर्ष पर टिकी हुई हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो इसका असर सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। यह जंग अब सिर्फ सीमाओं की नहीं रही, यह जंग अब शहरों के अंदर पहुंच चुकी है। और जब जंग शहरों के अंदर आती है तो सबसे पहले इंसानियत ही घायल होती है। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।